कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच पूरे देश में वायरल फीवर से बड़ी संख्या में बच्चे बीमार हो रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिलों के सदर अस्पतालों तक मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। राजधानी पटना के सभी बड़े अस्पतालों में बेड भर चुके हैं, जबकि मौसमी बीमारी या वायरल फीवर से पीड़ित बच्चों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। उत्तर बिहार के जिले खासकर मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और सारण के अलावा गया, भागलपुर जैसे जिलों में स्थिति ज्यादा खराब है। अगर औरंगाबाद की बात करें तो वहां के सदर अस्पताल मरीजों से भर गए। हमारे संवाददाता जब औरंगाबाद के सरकारी अस्पताल में पहुंचे तो वहां भी बच्चे बुखार से तप रहे हैं। माँ बाप परेशान हैं, इलाज के लिए जहां तहां भाग रहे हैं। कुछ बच्चों को एडमिट भी किया गया है, वहीं कुछ को मोबिलाइज किया जा रहा था। जब हमारे संवाददाता ने वहां पर उपस्थित ड्यूटी में जो डॉक्टर थे उनसे बात किया तो सुनिए क्या कहा उन्होंने। जैसे हर साल मानसून आने पर वायरल फीवर बढ़ता है, इस साल भी हर साल की तरह बढ़ा, लेकिन इस साल संख्या वायरल फीवर और वायरल निमोनिया के मरीजों का बहुत ज़्यादा है बाकी पिछले 4-5 सालों की तुलना में। और ख़ास करके बहुत सारे बच्चों की स्थिति गंभीर भी हो जा रही है, ख़ास करके छोटे बच्चों की। जैसे उम्र अगर जिनका जितना कम है उनमें गंभीर होने का संभावना ज़्यादा है। जैसे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बच्चों में ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं बनिस्पत की बड़े बच्चे जो 5 साल 4 साल के बच्चे हैं। और ये एक दूसरे से फैल रहा है, घर में एक को हुआ, उससे दूसरे को हुआ, तीसरे को हुआ, इस तरह से फैल रहा है। आलम ये देखने को मिला कि काफी संख्या में 2, 3, 4 साल के बच्चों को ऑक्सीजन की कमी से दिक्कतें आ रही हैं। हाँ, जिस बच्चे को सांस में ज़्यादा तकलीफ है, खास करके छोटे बच्चे, 1 महीना से कम के बच्चे, उन लोगों में सांस में तकलीफ ज़्यादा बढ़ जा रही है, तो उनको ऑक्सीजन पे रखना पड़ रहा है। ऑक्सीजन से फ़ायदा तो बहुत हो रहा है, ठीक हो रहे हैं बच्चे, ज़्यादातर बच्चे ठीक हो जा रहे हैं ऑक्सीजन लगाने के बाद। लेकिन ऑक्सीजन एक हद तक ही हम लोग लगा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि 50 बच्चे को हम ऑक्सीजन का व्यवस्था करके लगा दें। 10 बच्चे, 8 बच्चे को मैं भर्ती कर सकता हूँ, ऑक्सीजन लगा के रख सकता हूँ। लेकिन अगर बहुत संख्या ज़्यादा रहेगी तो फिर उनका इलाज मुश्किल होगा। पर डे का रेशियो क्या है अभी इनका वायरल 50 से 75 मरीज हमारे यहाँ 50 मरीज हर दिन आ रहे हैं कम से कम। वहीं जिले के सिविल सर्जन से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि वायरल बुखार मौसम बदलने से और साथ ही स्कूल खुलने से ये समस्या बढ़ रही है, लेकिन इससे किसी की मृत्यु नहीं हुई है। पेयजल का समस्या शुद्ध पेयजल ना होने से फैलने वाली बीमारी है। खान पान और पेयजल मुख्य समस्या, उसमें वायरल हेपेटाइटिस, जिसमें हेपेटाइटिस ए, उससे जूझ रहे थे। उससे निकलने के बाद फिर जो नया समस्या है वो सीजनल वेरिएशन है, वो हर साल होता है और इंडिया में हर जगह होता है। और चेंज ऑफ सीजन जो सितंबर से लेके मिड अक्टूबर तक, 1 महीने से लेके 1.5 साल तक के बच्चों को जो बीमारी होती है ब्रोंकियोलाइटिस, जो कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जिसमें लंग्स का सूजन होता है और उसमें 2 से 4 दिन तक ऑक्सीजन का सपोर्ट का ज़रूरत होता है। बच्चों को नेबुलाइजेशन का भी ज़रूरत होता है ना। और 2 साल से ऊपर बच्चों को स्कूल खुलने के बाद अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा हाई प्रोपोर्शन बढ़ गया है उसका। मौसम बदलने के साथ बच्चों में वायरल का खतरा बढ़ने लगा है। बिहार के कई शहरों में इस बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अब देखना ये होगा कि ऐसे हालात से कैसे सरकार निपटती है और इससे बचने के लिए क्या व्यवस्था करती है। औरंगाबाद से अभिनेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट, बिहार तक।